अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए हरी मिर्च वाली मूंग मसूर की दाल बनाने की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने वालों का दिल तो खुश होगा लेकिन वो इस जायके को भूल भी नहीं पाएंगे। सभी लोग अपने घर में दाल मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार इस तरीके से बना ली तो आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो इस दाल को चाहे आप चावलों पे डालकर खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ इसका जायका बेहद लाजवाब मिलेगा और बच्चे बड़े तो इसको चम्मच के साथ भी खाएंगे, इतनी मज़े की बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ली है मूंग की दाल और मूंग की दाल से थोड़ी सी कम ली है मैंने मसूर की दाल, ठीक है। यानी कि जितनी मूंग की दाल है उससे आधी मैंने मसूर की दाल ली है। और इस पे हम पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको हम 2 से 3 पानी धो लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी डर्ट वगैरह होगी, कोई मिट्टी कोई कंकर होगा तो वो निकल जाएगा। तो बस दाल को अगर मज़ेदार बनाना है तो आपने दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। जितनी ज़्यादा दाल भीगी हुई होगी दाल उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो दाल को भिगो दिया था 2 घंटे पहले और यहाँ पे अब मैंने एक कुकर में लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया एक बड़ी साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, कुछ खड़े मसाले, 2 टुकड़े दालचीनी के, 10 से 12 दाने इसमें साबुत काली मिर्च के डाले हैं, एक बड़ी इलायची और 3 अदद लौंग। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अच्छा, दाल अगर आपने मज़ेदार खानी है ना और आप चाहते हैं कि दाल आपकी करारी भी बने तो आपने प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। जब वो अच्छे से पक गया तो इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था और साथ कुछ मसाले ऐड किए हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत कुटी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। काली मिर्च आपने कुटी हुई ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। तो बस इसमें शामिल कर देंगे हम भीगी हुई दाल। अच्छे से बर्तन को साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो जाए। तो बस अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारी दाल अच्छी तरह से पक जाएगी। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस अच्छी तरह से हम इसको एक बार मिक्स कर देंगे और इसको हमने स्टीम लगा देनी है 10 मिनट की, क्योंकि दाल अगर अच्छे से भीगी होगी तो वो 10 मिनट में ही तैयार हो जाती है। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हमारी दाल कितनी अच्छे से घुल गई है, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो बस अब हम इसकी और तैयारी करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे, जैसे कि ढेर सारी हरी मिर्चें। हरी मिर्च वाली दाल बना रही हैं तो हरी मिर्च तो फिर लाजमी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाने के लिए सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, ना ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे ना ही पिसी हुई डालेंगे, ठीक है। और साथ मैंने कुछ और मसाले ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून दोबारा से कुटी हुई काली मिर्च डाली है, क्योंकि मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। तो बस अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का, जो इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल किया है बारीक कटा हुआ छोटे साइज़ का प्याज, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ और सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें। तो बस जैसे ये तड़का ब्राउन होगा तो हम ये तड़का डाल देंगे दाल पर और फिर देखें इसकी शानदार लुक आपके सामने है। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है, खाने में भी उतनी ही लाजवाब है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, झटपट मज़ेदार सी दाल बन जाती है। साथ मैंने इसके राइस बॉईल किए थे, आप चाहे तो रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, इसका टेस्ट बहुत कमाल का आएगा। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस ये देखिए जी हमारी प्लेट हो गई है तैयार। हम तो लगे हैं खाने, आप भी बनाएं और जल्दी से खाएं। अल्लाह हाफिज़।